नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद्र। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के MCQ को जो घटना चक्र से लिए गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। रॉबर्ट ब्रूस थे एक। ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। रॉबर्ट ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व वैज्ञानिक दोनों थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। अगला प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदमगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हड्डी के उपकरण महदहा से और सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अभी ऊपर के प्रश्न में हमने देखा था कि हड्डी से निर्मित आभूषण सराय नाहर राज से और महदहा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से निकले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा। देखते हैं अगला प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। देखते हैं अगला प्रश्न भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अगला प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने इस प्रश्न का ऊपर डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। देखते हैं अगला प्रश्न भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। कथन 2 है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। कथन 3 धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। कथन 4 है यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 3 और 4। कथन 2 गलत है क्योंकि आहड़वासी चावल से परिचित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1, 3 और 4 सही है। देखते हैं अगला प्रश्न निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़।
अगला प्रश्न है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्रामीण स्थल है जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी HD सांकलिया ने। अगला प्रश्न नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो दोस्तों बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संगनकल्लू। अगला प्रश्न भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला प्रश्न भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला प्रश्न भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी VS वाकंकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में VS वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं भीमबेटका को किसने खोजा था? तो दोस्तों अभी इस प्रश्न का हमने ऊपर के प्रश्न में डिस्कस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। अगला प्रश्न है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न ताम्रपाष काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ के प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बुर्जहोम। अभी हमने इसी प्रश्न का ऊपर डिस्कस किया था। देखते हैं अगला प्रश्न गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बुर्जहोम से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बुर्जहोम, दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, तीसरा है गणेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं उपरयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है उसे हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी है 2 और 3 सही सुमेलित हैं और ये ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेकहिया से। देखते हैं अगला प्रश्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरा को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया। कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में हिस्ट्री के एक दूसरे पार्ट के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।